नमस्कार साथियों, मैं निकेता चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ जो यूपीएसआई एग्ज़ाम का है। यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट है। यह 13 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। माता पिता किशोरों को स्वयं के डैश से सीखने में मदद करते हैं। पहला ऑप्शन है माध्यम से, दूसरा ऑप्शन है भोगों से, तीसरा ऑप्शन है अनुभवों से और चौथा ऑप्शन है मर्यादा से। तो किससे सीखने में मदद करते हैं माता पिता किशोरों को? वो स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सुधियो, सुधीजन, सुधीजन या सुधीगण। तो सुधी का हमें बहुवचन बताना है, तो सुधी का बहुवचन हो जाएगा सुधीजन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वाक्य क्या है हमारा? वाक्य है आधी रात से सोने के कीमत में भी भारी उछाल आया है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसके चार। पहला ऑप्शन है सोने की कीमत, बी ऑप्शन है में भी भारी, सी ऑप्शन है आधी रात से और डी में है उछाल आया है। तो हमें बताना है कौन सा इसमें वाक्य का जो भाग है, कौन सा भाग इसमें गलत है, हमें ये बताना है इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोने की कीमत। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 25 रुपये दीजिए, विशेष्य पहचाने। इसमें कौन सा विशेष्य है ये हमें बताना है। क्रमवाचक, निश्चितवाचक। पहला ऑप्शन है क्रमवाचक, दूसरा ऑप्शन है निश्चित संख्यावाचक, सी ऑप्शन है समुदायवाचक और डी ऑप्शन है आवर्तीवाचक। तो 25 रुपये दीजिए कैसा है? ये एक निश्चित संख्यावाचक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। ये कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिन्हें हमें क्रम में लगाना है। पहला क्या वाक्य है? पहला है महाराज जनक तो ब्रह्म ज्ञानी थे। बी ऑप्शन है मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया नरक चलो। सी कथन है महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। डी ऑप्शन है उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तो हमें बताना है इसका सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सी, बी, डी। यानी कि पहले जाएंगे सी पर, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, ठीक है, और मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नतापूर्वक चल दिए, महाराज जनक तो ब्रह्म ज्ञानी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। अगर विद्यार्थी डैश होंगे तो देश का भविष्य डैश होगा। कैसा होगा? अक्लमंद होंगे विद्यार्थी तो देश का भविष्य तेज होगा। बी ऑप्शन है निडर और उत्साहित, सी ऑप्शन है आदर्शवादी और उज्ज्वल और डी ऑप्शन है अचेत गरिमाजनक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य कैसा होगा? उज्ज्वल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं ऐसा जानती रे डैश क्या दुखी होए, नगर डैश पीटती रे प्रीत न करियो कोय। गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहला ऑप्शन है राग ढोलक, बी ऑप्शन है पश्चात दबली, सी ऑप्शन है प्रेम तबला और डी ऑप्शन है प्रीत मुंडेरो। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत क्याम दुख होए, नगर बुंडेरा पीटती रे प्रीत न करियो कोय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? मेजी, मेजे, मेजे, मिजे। तो मेज का क्या बनाना हमें? बहुवचन बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेज का बहुवचन हो जाएगा मेजे। नेक्स्ट है निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि? मृत्यु के मुख में जहरा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। ठीक है, ऑप्शन है इसका पहला सदैव सच को,
बी ऑप्शन है बोलता है, सी ऑप्शन है जा रहा व्यक्ति और डी ऑप्शन है मृत्यु के मुख में। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सदैव सच को। इसका सही आंसर क्या होगा? सदैव सच को। गलत है तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसमें सही जो होगा वो यह होगा कि मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? मालती जोशी, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार या फिर प्रेमचंद ने? किसने की थी? वो की थी जयशंकर प्रसाद। तो स्कंदगुप्त किसका नाटक है? ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आसमान का रंग नीला है तो इसमें विशेष्य पहचाने। रंग विशेष्य है आकाश, आसमान, नीला। तो इसका हो जाएगा आसमान। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी नहीं है तो उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। ऑप्शन है अक्खड़, निरंकुश, उदंड या फिर मुक्खर। तो क्या पर्यायवाची नहीं है? तो उच्च श्रृंखल का जो समानार्थी होता है वो मुक्खड़ नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। भिन्न, अनूठा, विलक्षण या फिर रहस्यमय। तो विचित्र के समानार्थी कौन है? भिन्न समानार्थी है, अनूठा भी समानार्थी हो गया और विलक्षण भी समानार्थी, लेकिन रहस्य में जो है ये समानार्थी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कनक कनकते से गुनी मादकता अधिक है, जो खाए वो बोरा है, जो ना खाए वो बोरा है। तो प्रयुक्त अलंकार पहचाने। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा वो आपको पहचानना है। थोड़ा टाइपिंग में गलत है। तो अनुप्रास है, श्लेष है, रूपक है या यमक है। ये आप 9th 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो इसका क्या क्वेश्चन आंसर है? इसका आंसर हो जाएगा यमक। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कुर्सी, पेड़, शेर, लड़का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुर्सी क्या है? स्त्रीलिंग है, बाकी नहीं है। सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व किसकी रचना है? ऑप्शन पहला है भवानी प्रसाद मिश्र, बी ऑप्शन है सी मंगल सिंह सुमन, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी ऑप्शन है भीष्म साहनी। तो आलोक पर्व किसकी रचना है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही कहावत पहचानिए। पहला है नाम न जाने आंगन टेढ़ा, बी ऑप्शन है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सी ऑप्शन है काम न जाने आंगन टेढ़ा और डी ऑप्शन है नाच न जाने वाद टेढ़ा। तो सही कहावत क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कुमार संभव के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास या फिर कबीर। तो कुमार संभव के रचयिता हैं कालिदास जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो चून। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। कौन सा अलंकार है? यमक, बी ऑप्शन है रूपक और सी ऑप्शन है श्लेष और डी ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्लेष हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल या फिर पूर्ण भूतकाल। तो बच्चा गया ये कैसा है? ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? जो गलत है हमें वो बताना है। पहला, जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, बी है हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, सी है विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है और डी है विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। तो जो गलत है हमें वो बताना है। जिसमें गलत है कि विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों का संभव कर दिखाया। करेक्ट इसका जो सही है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरोधार्थी शब्द कौन सा है? अनुकूल का विरोधार्थी शब्द हमें बताना है। ऑप्शन है अन्याय, बी ऑप्शन है नकली, सी ऑप्शन है नियमित और डी ऑप्शन है प्रतिकूल।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकूल का विरोधी जो होगा वो होगा प्रतिकूल, यानी कि विलोम शब्द। अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल। नेक्स्ट है वर का स्त्रीलिंग बताएं। पहला ऑप्शन है बहु, दुल्हन, वधु या वारी। तो हमें क्या बताना है? स्त्रीलिंग बताना है, तो वो हो जाएगा वर का वधु स्त्रीलिंग है। जो शब्द तत्सम में दिया हुआ है तो हमें तत्सम में बताना होता है, और अगर तद्भव में है तो तद्भव में बताना होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना, वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। विभावना, विशेषोक्ति, ब्याज निंदा या ब्याज स्तुति। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है ब्याज निंदा अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कों में लड़का बूढ़ो, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? सर्वप्रिय होना, बी है कुशल खिलाड़ी होना, सी है बहुरूपीय होना या सभी के साथ खेलना। तो इसका क्या अर्थ है? इसका है सर्वप्रिय होना। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तटनी, सरिता, नथ, उषा। तो कौन सा पर्यायवाची नहीं है इसमें? वो आपका नथ। नथ जो है ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव डैश होते हैं। कैसे होते हैं? विस्तृत, प्रकट, समक्ष या फिर भयभीत। तो इसका करेक्ट आंसर है बी कि चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव प्रकट होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? पाप उदय होना, बी है पाप का गढ़ा बनना, सी है पाप कमाना और डी है पाप मोल लेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पाप की पराकाष्ठा होना, कि पाप का बड़ा बनना। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न 29 से 31 तक गद्यांश पढ़ें और उसके प्रश्न का। तो इसमें 29, 30, 31 जो क्वेश्चन है वो कहाँ से हैं? वो गद्यांश से दिए हुए हैं। तो हमें पहले गद्यांश पढ़ना है। तो क्या गद्यांश है कि हम मनुष्य को कुछ न कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक, इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचकर सपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है जो किसी के द्वारा चुराया या मिटाया नहीं जा सकता। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न के विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया कि विद्या। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के इस संवाद से स्पष्ट होता है कि शिक्षा प्राचीन काल से ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है। अब इनके क्वेश्चन देखते हैं कि अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है। ए ऑप्शन है भविष्य का, बी ऑप्शन है सपनों का, सी ऑप्शन है महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का, और डी ऑप्शन है शिक्षा के सबल पक्ष का। तो किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है इसमें? वो करते हैं महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है? विद्या, नौकरी, धन या संबंध। तो विदेश में मनुष्य साथी कौन होता है? इसमें बात की गई थी अभी। विद्या मनुष्य का साथी होता है। नेक्स्ट है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है लक्ष्य का महत्व, श्रम का महत्व या शिक्षा का महत्व या फिर स्वप्न का महत्व। तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इसका शीर्षक होगा कि शिक्षा का महत्व। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से गति का विरोधार्थी शब्द कौन सा? गति का हमें विलोम बताना है। मंद, प्रगति, दुर्गति या फिर आयतन। तो गति का विलोम शब्द हो जाएगा मंद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा शब्द है? किशोर का बताना है। ऑप्शन है तरुण, बी ऑप्शन है पारिवारिक, सी ऑप्शन है कोहलाल और डी ऑप्शन है समझदार। तो क्या हो जाएगा इसका? किशोर का समानार्थी हो जाएगा तरुण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरे। चेहरा हमारे विचारों का डैश है जो वही दिखाता जो है। तो ऑप्शन है इसका पहला मन दौड़ता,
बी ऑप्शन है उल्लंघन व जागृत, सी ऑप्शन है दर्पण और सच, और डी ऑप्शन है चित्र और असत्य। तो चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, जो वही दिखाता है जो सच है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गी का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गाय, गोगी, गोए या फिर गाय। तो गी का क्या है? गोए, सामान्य बहुवचन होगा गोए। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त सीम मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? ये मिट्टी की बारात क्या है? नाटक है, कथा है, उपन्यास है या फिर काव्य है? ये हमें इसमें बताना है। तो सीम मंगल सिंह सुमन की जो रचना है मिट्टी की बारात, ये क्या है? यह एक काव्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश चंगा तो कठौती में गंगा डैश लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन करें। धन यमुना, बी ऑप्शन है विचार जल, सी ऑप्शन है मन गंगा और डी है तन गंगा नंगा। इसको घर में भी आपने देखा होगा। तो मन, इसका जो होता है सही आंसर क्या होगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से सही चयन कर रिक्त स्थान भरें। सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान को आपको भरें। जब कोई मर्यादा को डैश जाता है तो अपनी डैश खो बैठता है क्या? पहला है लाग या गरिमा, बी है खो आदर्श, सी है भूल और आप, और डी है नजरअंदाज और जिंदगी। तो इसके अगर आंसर की बात की जाए तो जब कोई मर्यादा को क्या कर जाता है? लांग जाता है, तो वह क्या खो देता है? वह अपनी गरिमा खो देता है, अपनी इज्जत खो देता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। पहला है खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। क्रिकेट टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। और डी समाज में खिलाड़ियों को आदान प्रदान किया जाता है, आदर प्रदान किया जाता है। तो सही वाक्य इसमें क्या है ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है, एक साधन खेल भी है। बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तुलसीदास, कबीर, सूरदास या फिर रहीम। इसका आंसर आपको मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं कल इसका आंसर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बताना है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।